हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नीरू और आज हम पढ़ेंगे आदिकाल की। हम प्रैक्टिस कर रहे हैं फ्रेंड्स। ये प्रैक्टिस सेट 2 है, आपका 1 मैंने करा दिया है आपको। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 20 क्वेश्चन इसमें है और फर्स्ट जो मैंने किया था उसमें भी 20 क्वेश्चन थे। ठीक है फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना मानी जाती है। किसको अपभ्रंश भाषा से मुक्त हिंदी की रचना मानी जाती है? तो इसका सही आंसर है आपका सी, विशलदेव रासो, जो कि अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त है ये। ठीक है, हिंदी की रचना इसे माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में बारहमासा का सर्वप्रथम वर्ण किस रचना में मिलता है? बारहमासा के बारे में किस रचना के अंदर मिलता है? ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। ओके फ्रेंड्स, इसको इग्नोर करना। ये है परमाल रासो है पूरा। ठीक है, तो इसमें लिखा है कि हिंदी में जो बारहमासा है सर्वप्रथम सबसे पहले किस रचना के अंदर उसके बारे में पता चलता है। तो इसका आंसर है सी, ऑप्शन सी, विशलदेव रासो। दोनों का ही आंसर क्या है? विशलदेव रासो। इससे पहले जो क्वेश्चन था इसमें पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त है, तो विशलदेव रासो। और आगे पूछा है कि हिंदी में बारहमासा का सर्वप्रथम वर्ण किस में मिलता है, किस में बताएगा बारहमासा के बारे में, तो ये भी विशलदेव रासो में। आगे दिया है राउल बेल में कितनी बोलियों का चित्रण मिलता है? राउल बेल में कितनी बोलियों का चित्रण मिलता है? तो इसका सही ऑप्शन है आपका ए, 7 बोलियों का चित्रण मिलता है। ओके, ये सारे क्वेश्चंस जो है आदिकाल के ही हैं। आदिकाल के ही मैं पूरे क्वेश्चंस कराऊंगी, क्योंकि जब तक मैं भक्ति काल स्टार्ट नहीं करूंगी तो मैं भक्ति काल के क्वेश्चन नहीं डाल सकती हूँ। ओके, नेक्स्ट दिया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी किसे हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी किसे हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं? ये आपने अगर वीडियो में पढ़ा है तो आपको ज़रूर पता होगा इसका आंसर। ये मानते हैं अब्दुल रहमान को। किसको मानते हैं? अब्दुल रहमान को ये मानते हैं। आगे दिया है, हाँ, आचार्य शुक्ल ने रासो शब्द का संबंध किस शब्द से माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो शब्द का संबंध किस शब्द से माना है? तो इन्होंने माना है रसायन से माना है। किससे माना है? रसायन से माना है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। नेक्स्ट है, बच्चन सिंह ने किस कवि को हिंदी का जातीय कवि माना है? जातीय कवि कहा है, ये आप ध्यान रखना। जातीय कवि पूछा है। हिंदी का जातीय कवि बच्चन सिंह ने किसको माना है? तो ये माना है इन्होंने विद्यापति को। विद्यापति को जातीय कवि कहते हैं और जातीय कवि कहा किसने है? बच्चन सिंह ने कहा है, बच्चन सिंह ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यापति के गुरु का क्या नाम था? विद्यापति के जो गुरु थे उनका नाम क्या था? ये क्वेश्चन भी आपका बन सकता है। कुछ क्वेश्चन तो कुछ भी आ सकते हैं, तो कहीं से भी आ जाएगा आपका। ओके, तो विद्यापति के गुरु का नाम क्या था? पंडित हरि मिश्र था। क्या था? पंडित हरि मिश्र इनका नाम था। ये विद्यापति के गुरु थे। आगे दिया है, विद्यापति किसके दरबारी कवि थे? किसके दरबार में ये रहते थे? ठीक है, तो ये रहते थे कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। विद्यापति कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट है, पुष्पदंत को भाका की जड़ किसने कहा है? पुष्पदंत को भाका की जड़ किसने कहा? क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि भाका की जड़ किसको कहते हैं? तो पुष्पदंत को कहते हैं। पुष्पदंत को भाका की जड़ कहा किसने है? तो ये कहा है नगेंद्र ने। किसने कहा है? नगेंद्र ने कहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, विशलदेव रासो की नायिका का क्या नाम है? जो विशलदेव रासो की जो नायिका है उनका नाम क्या है? ये क्वेश्चन आ चुका है आपका। ओके, तो इनका नाम क्या था? मृणावती। ठीक है, मृणावती इनका नाम था। मृगावती होता है वैसे तो, आई थिंक मृगावती है फ्रेंड्स। ये गा है, ये गा है, मृगावती होगा, ये ला नहीं होगा। ठीक है, तो विशलदेव रासो की जो नायिका का नाम क्या है? मृगावती है। नेक्स्ट दिया है, विशलदेव रासो कितने खंड में विभक्त है? विशलदेव रासो जो रचना है वो कितने खंडों में बांटी गई हैं? तो ये बांटी गई हैं 4 खंडों में। ठीक है, आंसर इसका ए करेक्ट है।
नेक्स्ट दिया है निम्नलिखित सिद्धों और नाथों में सबसे पुराने कौन हैं। सिद्धों और नाथों में पूछा, ठीक है, दोनों में पूछा गया है। तो सबसे पुराने कौन है, तो मच्छिंद्र नाथ है। कौन है, मच्छिंद्र नाथ है सबसे पुराने। ओके, सिद्ध और नाथ पूछे गए हैं, ये दोनों पूछे गए हैं। इन दोनों में सबसे पुराने कौन है, तो मच्छिंद्र नाथ हैं इन दोनों में सबसे पुराने। नेक्स्ट दिया है अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। अपभ्रंश जो शब्द है इसकी सबसे पहले इसका जो प्रयोग है किसने किया था, किसने इसको बताया था, इसका नाम किसने दिया था अपभ्रंश शब्द का। तो इसका प्रयोग किया था पतंजलि ने। किसने किया था, पतंजलि ने। नेक्स्ट दिया है आपको परमचर्यु को किसने पूर्ण किया है। परमचर्यु जो था उसको पूरा किसने किया था, उनको पूरा किया था त्रिभुवन ने। किसने किया था, त्रिभुवन ने किया था इसको पूरा। ये इसका आंसर है, त्रिभुवन ने इसको पूरा किया था। अभिमान मेरु किसे कहा जाता है, अभिमान मेरु किसको कहते हैं, तो इसका आंसर है पुष्पदंत। पुष्पदंत को अभिमान मेरु कहते हैं। ये दंत है त, ठीक है, पुष्पदंत, अभिमान मेरु इन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका परमचर्यु में कितने कांड है। परमचर्यु में कितने कांड हैं, तो 5 कांड हैं इसके अंदर, ठीक है। कितने कांड है, 5 कांड है। देखो कितना छोटा सा मतलब क्वेश्चन बनता है, आपको गिनती में ध्यान रखना है। कितने कांड है, तो 5 है। 1 नंबर आपको आराम से मिल जाएगा। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस जिनको हम चाहे तो हम इग्नोर मारते हैं, बट इग्नोर नहीं मारना, क्योंकि यही 1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं जो कि हम सोचते हैं कि कुछ खास नहीं है, बट ये बहुत कुछ खास है अगर पेपर में आ गए तो। ओके, नेक्स्ट है बोधगान और दोहा के रचनाकार कौन हैं। बोधगान और दोहा के रचनाकार कौन हैं, तो ये है हरप्रसाद शास्त्री। कौन है, हरप्रसाद शास्त्री। नेक्स्ट दिया है आपको कि दोहा कोश जो है रचना वो किसकी है। दोहा कोश किसकी रचना है, दोहा कोश ये देख लीजिए, दोहा कोश तो सरप्पा की रचना है। दोहा कोश किसकी है, सरप्पा की है ये। नेक्स्ट दिया है किसे सरोज ब्रज नाम से जाना जाता है। सरोज ब्रज नाम किसको दिया गया है, ठीक है, इसमें पूछे किसको दिया गया सरोज ब्रज, तो ये दिया गया आपको स्वयंभू को दिया गया है। किसको, स्वयंभू को, सॉरी स्वयंभू नहीं है, सरहप्पा को कहते हैं सरोज ब्रज। किसको कहते हैं, सरहप्पा को सरोज ब्रज कहते हैं इनको। नेक्स्ट है सिद्ध साहित्य में किस रस की प्रधानता दिखाई देती है। सिद्ध साहित्य में किस रस की प्रधानता रही है, मतलब तो सिद्ध साहित्य में जो रस रहा है वो शांत रस रहा है आपका। कौन सा रहा है, शांत रस। फ्रेंड्स ये हो गया आपके 20 क्वेश्चंस। आई होप आपको ये अच्छे लगे हों और आपकी ये पूरी हेल्प करेंगे, क्योंकि आदिकाल से अगर क्वेश्चन बनता है तो सारे क्वेश्चन इन सब के अंदर से ही आएंगे। और आगे भी मैं कोशिश करूँगी कि वीडियो ला सकूँ 1-2 और, उसके बाद मैं भक्ति काल स्टार्ट कर सकूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि मैं हर वीडियो में कहती हूँ आप लोगों को कमेंट कीजिएगा, क्योंकि अब मुझे नहीं पता चलता है कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ जिसमें लिखिएगा कि मैम अच्छी लग रही है और बनाइए, ठीक है। और कुछ कमी है तो वो भी आप लिखिएगा, ताकि मैं उसमें थोड़ा सा सुधार कर सकूँ। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।